आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। कर्नाटक के तामीर नौ के लिए रियासती सीएम कुमारस्वामी ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान साबिक पीएम एचडी देवेगौड़ा समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर रियासत में आए कुदरती आफात के बाद का मुद्दा भी उठाया गया। भारी तबाही के बाद हालात से निपटने के लिए कुमारस्वामी ने मरकज से माली मदद की मांग की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों रियासत के कई अजला में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई थी। वहीं कई इलाकों में सूखे की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि सीएम की मांग पर मरकज की एक टीम वहां का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, जिसके बाद सीएम कुमारस्वामी ने राजनाथ से दोबारा मदद की अपील की है। तो आज वजीर आला कुमारस्वामी ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और कर्नाटक के लिए खास तौर से कुदरती आफात से निपटने के लिए माली ताउन की मांग की है। इस मौके पर हुई बैठक में साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा साहब भी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि ये बैठक बेहद खास इसलिए है क्योंकि एक कमेटी हालांकि तमाम इलाके का जायजा लेकर आ चुकी है और अपनी रिपोर्ट भी मरकज को सौंप चुकी है, जिसके बाद सीएम कुमारस्वामी ने राजनाथ सिंह से दोबारा मदद की अपील की है। आपको बता दें कि कर्नाटक का काफी हिस्सा इस साल सैलाब की जद में रहा और केरल के साथ साथ कर्नाटक का जो बड़ा इलाका है उसमें भी सैलाब का असर देखने के लिए मिला और काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है और बड़ा माली नुकसान हुआ है। इसको लेकर के कर्नाटक की उन इलाकों की तामीर नौ के लिए कर्नाटक हुकूमत मरकज से मदद की अपील कर रही है और मांग कर रही है। इसके बाद इसी सिलसिले में सीएम कुमारस्वामी दिल्ली पहुंचे और मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनके साथ साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा भी मौजूद थे। तो गुज़िश्ता दिनों रियासत में कई अजला में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है और कई इलाकों में सूखे की वजह से किसानों को नुकसान भी हुआ है। तो कर्नाटक का एक हिस्सा जहां सैलाब से जूझ रहा था तो दूसरे हिस्से में सूखा पड़ रहा था। हमारे साथ शाहिद काजी जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर बेंगलुरु से, उनसे बात करेंगे। शाहिद, एक बार इस के पूरी बाकायदा कमेटी ने जांच कर चुकी है और अपनी रिपोर्ट भी मरकज को दे चुकी है। इसके बाद सीएम कुमारस्वामी ने राजनाथ सिंह से दोबारा मदद की अपील की है। बड़ा नुकसान है, क्या लगता है मरकज की तरफ से भरपाई हो पाएगी, क्योंकि इसको लेकर सियासत भी काफी हो रही है? जी देखिए, इससे पहले भी जो है कुमारस्वामी ने इस बात की इत्तला दी थी कि वो मरकज से मदद के लिए मुतालबा कर चुके हैं, क्योंकि जो मसला है वो वहाँ के अकोमोडेशन का मसला है। क्योंकि सारे जो जमीन खिसकने की वजह से जो मकानात पूरी तरह से मुनद्दम हो गए हैं और उन्हें रिहेबिलिट करने के लिए मकानात को पर जिंदगी तमाम कराना बहुत जरूरी है। ऐसे में इतना बड़ा बजट और बगैर मरकज की मदद से ये मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से लगातार जो है कुमारस्वामी मरकज की तरफ इशारा करते रहे हैं और आज इससे पहले जो है उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात का वक्त मांगा था। तो जैसे उनको वक्त मिला तो आज जो है उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी अपनी तफसीलात जो अपनी टीम की जानिब से जो यहाँ पे सर्वे किया गया था उसके सारे तफसीलात ये है कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ और किस तरह से इसकी भरपाई की जा सकती है। बिल्कुल, साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। उनका दिल्ली आने का कोई खास मकसद खास तौर से इस इशू पर बातचीत के लिए? देखिए, देवेगौड़ा खास इसी इश्यू की वजह से वहाँ आए हुए थे और देवेगौड़ा ने भी जो है मीडिया से साफ तौर पर कहा कि ये जो मसला है ये कर्नाटक के लिए काफी बड़ा मसला है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है और इसे दोबारा सही करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी वजह से हुकूमत पूरी तरह से उसमें संजीदगी से काम कर रही है। हालांकि काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक जो है लोग कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कर्नाटका गवर्नमेंट से भी कई मकानात बनाने के अनाउंसमेंट हुए हैं लेकिन अब तक कोई खास कार्रवाई उस पर नहीं हो पाई है और ये कोई छोटा प्रोजेक्ट है नहीं कि वो मतलब इतनी जल्दी भी हो सके। तो मरकज की तरफ पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं रियासती हुकूमत भी, ताकि दोनों के इश्तराक से जो है इस मसले का हल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद काजी आपका बेंगलुरु से इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। अजीम इत्तेहाद को लेकर जारी तनाज़े के बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि इंतखाबात 2019 में बीजेपी के मुकाबले मुमकिना मोर्चा
अमल में आएगा। खुसूसी रियासत को लेकर एनडीए से अलग हुए टीडीपी लीडर ने पीएम ओहदे को मुद्दा मानने से भी इनकार कर दिया। इस मौके पर उन्होंने अजीम इत्तेहाद बनाने के लिए सभी अपोजिशन जमातों को साथ लाने में अहम किरदार अदा करने की पेशकश भी की। उन्होंने कहा कि वो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर काम करने को तैयार है, जिसके लिए उनकी कई पार्टियों से बात भी चल रही है। इसके नताइज बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे। मौजूदा हालात में चंद्रबाबू नायडू का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई रियासतों में सीटों को लेकर के इत्तेहाद में टकराव बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। गुडवाल जिले के आलमपुर के तारीखी मंदिर से इस मुहिम का आगाज करते हुए केसीआर पर जमकर निशाना साधा गया। इस मौके पर रियासती सदर उत्तम कुमार ने कहा कि कारगुजार सीएम अपनी सीट बचा ले, यही कम है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ आम शहरियों के साथ धोखा देने का कांग्रेस ने इल्जाम भी लगाया। वहीं रियासत से टीआरएस को उखाड़ फेंकने का अज़्म भी दोहराया। किसानों की खुदकुशी का मामला उठाते हुए कांग्रेस लीडरान ने रियासती हुकूमत के मुआवजे पर भी सवाल उठाए। वाज़ेह है कि केसीआर ने मौजूदा असेंबली को तहलील करते हुए इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में मसरूफ है। हालांकि अभी यह तय होना बाकी है कि रियासत में इंतखाबात 4 रियासतों के साथ होंगे या फिर अलग से होंगे। इस वक्त मीर मेहंदी बाकुरी हमारे रिपोर्टर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की इलेक्शन मुहिम का आगाज हो गया है, बड़ा अज़्म है और सीधा मुकाबला है। बड़ी ताकत के तौर पर कांग्रेस क्या मुकाबले में उतरी है? मीर मेहंदी जी हाँ, बिल्कुल। कल से इलेक्शन का इफ्तिताह शुरू हो गया है। पहला इलेक्शन कैंपेनिंग ये लोग बेगमपेट हैदराबाद एयरपोर्ट से लेकर गदवाल गए हैं, जहां पर कांग्रेस का डोमिनेशन है। गदवाल में वहां से लोग आलमपुर गए हैं। आलमपुर की मंदिर में पूजा करके वहां से एआईसीसी के जो इंचार्ज हैं कुंटया, उत्तम कुमार रेड्डी, डीके अरुणा, ये लोग सब वहां पर बड़े पैमाने पे कैंपेनिंग शुरू हो गई है। लेकिन एक बात यहाँ हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है कांग्रेस। मंदिरों में पूजा करके अपने इलेक्शन मुहिम का आगाज, जहां एक तरफ के चंद्रशेखर राव मुसलमानों को कल अपनी तरफ रागिब करने के लिए बड़े वादे कर रहे थे और बड़ी बातें भी कर रहे थे, बड़ी स्कीम्स उन्होंने चला भी रखी हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये सॉफ्ट हिंदुत्व कहीं ना कहीं एक हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है। नहीं, सियासत में ये पहली बार नहीं है कि कोई मंदिर ना गया हो या फिर मस्जिद या दरगाह ना गया हो। हैदराबाद में भी जहाँ पर टीआरएस के मेंबर हैं इनायत अली बाकरी, वो भी वहाँ पर दरगाहों को जाकर पूजा कर रहे हैं, जबकि वो आशिक होना जा सकते थे। लेकिन अब ये चल रहा है कि सिर्फ केसीआर पर ये लोग वार पर वार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस ने प्रोजेक्ट्स बनाई थी और जो प्रोजेक्ट खत्म पे थे, उस प्रोजेक्ट को ये उसमें मुकम्मल हुआ, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं आए। 12% मुसलमानों को जो रिजर्वेशन का वादा करके उनके वोट लिए गए थे, उनको वो रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और उनका बिल्कुल, ये अहम मसले हैं, ये अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस इलेक्शन में उतरने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मीर मेहंदी अली बाकरी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू हैदराबाद दौरे के तहत एक कन्वोकेशन में शामिल हुए। पहली बार नायब सदर जमहूरिया को अपने कॉलेज में देख तलबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोटी वुमेन्स कॉलेज की तकरीब में रियासत की जानिब से डिप्टी सीएम महमूद अली भी शामिल हुए। 1924 में तामीर हुए इस कॉलेज में तकरीबन 4000 खवातीन तलबा तालीम हासिल करती हैं और 14 पोस्ट ग्रेजुएट और 28 अंडर ग्रेजुएट वाले इस कॉलेज के 17वें कन्वोकेशन में दीगर मेहमान भी शामिल हुए। इस मौके पर 921 तलबा को डिग्री सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एस रामचंद्रन, रजिस्ट्रार CH गोपाल रेड्डी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन M कुमार को गेस्ट ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। We are honored to have you here, sir, Honorable Vice President of India. Usmania University College for Women, Koti, Hyderabad. आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर इनकम टैक्स महकमे ने छापेमारी की है और इससे बड़ी तादाद में कागजात मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि सियासी हलके में तेलुगु देशम पार्टी के करीबियों को निशाना बनाने की बात कही जा रही है और इसी कड़ी में चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के वजीर पोंगुरु नारायण के कई स्कूल और कॉलेजों पर भी इनकम टैक्स अफसरान ने छापे मारे हैं। खबर है कि नारायण ग्रुप के तहत तकरीबन 200 स्कूल, 400 जूनियर कॉलेज और 25 प्रोफेशनल कॉलेज चलाए जाते हैं, जिनमें मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई। हालांकि मुलाजिमों ने ऐसी कार्रवाई से इनकार किया है।
इधर कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने 5 रिसालों को दोबारा मंजर आम पर लाने का फैसला किया है। उर्दू की तरक्की के लिए उठाए गए इस कदम में एक खबरनामे का नाम भी शामिल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सालों से बंद पड़े 5 अहम रिसालों को दोबारा शुरू करने का अमल शुरू किया जा रहा है। इसके तहत महाना खबरनामा, अदबी रिसाले, इसके अलावा खवातीन और बच्चों के लिए दीगर रिसाले शाया किए जाने पर गौर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उन चारों जरीदों को हम शुरू करेंगे। खबरनामा महाना होगा जिसमें उर्दू एकेडमी की और हमारे गवर्नमेंट की जो भी फलाह बहबूदी की स्कीमें होंगी उसमें वो शाया होंगी। अस्कार होगा 3 माह में, यानी सहमाही अस्कार होगा जिसमें हिंदुस्तान भर के अच्छे अच्छे लिखने वालों के कलाम भी होगा। जो भी उसके बाद हमारी दख्तरान कर्नाटक एक निकलता था वो भी हम सहमाही निकालेंगे। साथ ही साथ सदाए अतफाल जो बच्चों के लिए निकलता था उसे 2 माह में एक बार निकालेंगे। और इंशाअल्लाह अदीब जो है वो भी 2 माह में एक बार हम इंशाअल्लाह निकालेंगे ज़रूर। और जितने भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनके जितने भी लोग हैं उनके अच्छे से अच्छे चुनिंदा मज़ामीन को, गज़लों को शामिल किया जाएगा और हर कलमकार को उसका मुआवजा भी अदा किया जाएगा। 5 रिसालों को मंजर आम पर लाने के लिए उर्दू एकेडमी ने जिला कमेटी बनाकर इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस काम के लिए मजमून तैयार करने और लिखने वालों को एकेडमी ने मुआवजा भी देने का फैसला किया है। ये हमने झैली कमेटियां भी बना ली हैं, मजलिस इदारात भी बना लिया है और हमारे उसके लिए मावन मुदीर जो भी है उनको भी हमने चुन लिया है। और तमाम को आज मैंने खतूत भी भेज दिए हैं उनकी मंजूरी के लिए। मजलिस इदारात में जो शामिल करना है उन तमाम को मैंने बात भी कर ली है और इंशाअल्लाह बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी ताख़ीर के ये काम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है और उर्दू एकेडमी ने जो काम बंद कर दिए थे हम नहीं चाहते कि वो काम बंद रहें, वो काम शुरू हो जाएं। और साथ ही साथ हमारी दूसरी जो स्कीमें हैं उस पर भी हम अमल पैरा रहेंगे। गुज़िश्ता 20 बरसों से जो भी उर्दू एकेडमी कमेटी बनी है वो एक रिसाला शाया कराती है, लेकिन नई कमेटी बनने के बाद वो रिसाले बंद हो जाया करते थे। उर्दू एकेडमी की मौजूदा कमेटी ने इन तमाम रिसालों को दोबारा मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला किया है, जिससे उर्दू हामियों में खुशी की एक लहर सी दिखाई देने लगी है। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। और बेंगलुरु में मिल्ली काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल बॉडी की अहम मीटिंग हुई जिसमें मुल्क की मौजूदा हालात पर गौर खोज किया गया। इस मौके पर रियासत में नई कमेटी की तश्कील की गई जिसमें मौलाना सैयद बाकर अरशद को रियासती सदर मुंतखब किया गया। दीगर ओहदेदारान के नामों के ऐलान के साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने में वो बढ़ चढ़कर शामिल हो। दस्तूर हिंद में जो दीवाचे में तमाम पहलू दिए गए हैं, चाहे वो इंसाफ की बात करें, भाईचारगी की बात करें और आज़ादी की बात करें और लिबर्टी की बात करें, सारे को सामने रखते हुए जो 5 साल में एक मौका इलेक्शन का आता है वो दस्तूरी हक को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और दस्तूर ने ये बात रखी है कि मुल्क को बनाना है, इसलिए दस्तूर ने ये कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु का वक्फ इदारा हजरत हमीद शाह दरगाह कमेटी 6 अक्टूबर को हमेशा कॉम्प्लेक्स में मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह कर रहा है। साथ ही ITI बिल्डिंग, अर्बन हेल्थ सेंटर और फार्मेसी की भी शुरुआत की जाएगी। वाज़ेह है कि 2 साल पहले उस वक्त के वजीर आला सदर रमैया ने इसकी संगी बुनियाद रखी थी और इसका इफ्तिताह भी सदर रमैया और वजीर वक्फ जमीर अहमद करने वाले हैं। हमारा 6 तारीख को हमारा इधर एक तो एक गर्ल्स हॉस्टल, एक ITI बिल्डिंग, एक हॉस्पिटल, अर्बन हेल्थ सेंटर, एक फ्री फार्मेसी, एक फ्री लैब इसका ओपनिंग है। 2 साल पहले हमारा CM ex-CM सिद्धरामैया साहब इसको फाउंडेशन स्टोन डाले।
हैदराबाद में एक 23 साला नौजवान ने बीवी के नापसंद करने के सदमे में खुदकुशी कर ली। नरेदमत पुलिस स्टेशन में हुए इस वाकये के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। महलूक नवीन की शादी इसी साल मार्च में दिव्या से हुई थी, लेकिन बाद में उसने अपने शौहर के साथ रहने से मना कर दिया। इस सदमे में नौजवान नवीन ने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। खबर है कि शादी के बाद दोनों मियां बीवी के बीच अक्सर लड़ाइयां होती थी, जिससे कि नाराज होकर दिव्या अपने मायके चली गई थी। इस दौरान कई बार नवीन ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर नवीन अक्सर परेशान रहता था और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। अंजुमन तदाबुर तफक्कुर की जानिब से मोहम्मद नसीमुद्दीन अहमद की 99 सवालों पर मुश्तमिल असास कुरान मजीद का उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे की किताब की रस्म इजरा सालारजंग म्यूजियम में अमल में आई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर फहीम अख्तर नदवी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फातिमा बेगम ने शिरकत की। और हर रमजान में जितना उस रमजान कि हम सब की सब सेम उसी तरह कुरान करीम को पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल। इधर हैदराबाद के रहने वाले सूफियान अब्दुल मजीद ने नेपाल में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। चैंपियनशिप में बाकी 4 कंटेस्टेंट के साथ सूफियान हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 5 बॉक्सर्स में से 3 ने गोल्ड मेडल और 2 ने सिल्वर मेडल जीता। वाज़ेह की चौथी इंटरनेशनल चैंपियनशिप को नेपाल में मुनक्किद किया गया था। इस टीम में 2 फीमेल खासतौर से कंटेस्टेंट भी थी और ये पहली बार था जब हिंदुस्तान से खवातीन कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया था, जहां पहुंचने पर सूफियान का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया था और मकामी लोगों का कहना है कि वो सूफियान को हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को गया था नेपाल में। मेरे कोच के ज़रिए जिसने मेरे पे बहुत फोकस किया, मोहम्मद मुबशिरुद्दीन, उन्होंने मेरे पे बहुत तवज्जो दिए और मैं जब रिटर्न हुआ मैं अली मस्कती साहब अंकल के पास आया, दोनों उनके साथ बैठा। उन्होंने आगे के लिए जो भी मेरी बॉक्सिंग के लिए मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए, वो हेल्प करने के लिए बोले और वो मुझे 10,000 कैश प्राइज़ भी दिया एज ए रिवॉर्ड और वो मुझे आगे भी दूसरे लोगों को भी हेल्प करने के लिए कह रहे हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर मामले पर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। अदालत के फैसले को लेकर के रियासती कांग्रेस लीडर ने पठान मथिट्टा में 1 दिन का उपवास का एहतमाम किया। उनका कहना है कि मंदिर की रवायत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। उधर दीगर खवातीन भी इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगी हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की खवातीन के दाखिले की इजाजत मंदिर में दे दी थी। I am a housewife, an ordinary Hindu housewife who goes to the temple every single day, except on the days when I have my periods. And those days where I do not go to the temple is because it is my belief. My belief does not allow me to go to the temple. No one has asked me to not go. I just don't go. And even though I believe strongly in our Supreme Court and our justice system, it is really hurtful that this has happened to us. There are so many ladies on the streets of Kerala saying, we don't want to go. So who are the people who want to go? Is Sabrimala a tourist spot? No. And if you see all the sentiments of all the people, it is just sad to know that the government has decided to take this stand. I plead to the government, please rethink what you are doing and please do file a petition against this judgment. केरल में सैलाब की बदहाली के बाद अब हालात मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां खाने और पानी की बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। इसी मामले को लेकर इमाम अहमद रजा मूवमेंट की जानिब से हालात का जायजा लिया गया। तंजीम के मुताबिक मुल्कगीर पैमाने पर चल रहे राहत रसानी बंद होने की वजह से देही इलाके में रहने वाले गरीब तबकों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हुकूमत की जानिब से मुतासिरों की रिहाइशगाह बनाने का ऐलान भी अमल में नहीं आने पर तंजीम सवाल खड़े करती नजर आई। ज़्यादातर जो हम लोग इलाका सेलेक्ट करें, हम ये नहीं देखें कि जो है हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है।
हम लोग वो सेलेक्ट करें जहाँ पर डैमेजेस ज़्यादा हैं। जो डैमेजेस ज़्यादा हैं वो इलाका अगर हिंदू और क्रिश्चियनों का है, मेजॉरिटी मैक्सिमम है, उसमें नहीं के बराबर हमारे लोग हैं मुसलमान लोग, मगर हमने वहाँ जाकर ताउन किया और वहाँ पर हमने देखा कि जो है जहाँ तक मसाजिद मदारिस भी जो बचे कुचे हैं वो भी डैमेज है और हर घर जहाँ हमने देखा है तो पूरे डैमेजेस हैं। इवन ये ज़मीन भी जो है ऑलमोस्ट फटी हुई है, घर टूटे हुए हैं, छतें तो हैं, ज़मीन के लेवल जो बेसिक होता है वो सब डैमेजेस हैं। उसके अलावा हमने जो वहाँ पर ताउन किया है, जैसे खाने पीने के आइटम्स हैं वो उस पर जो है हमने तवज्जो दी। तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।